दास जी के दोहा से काफ़ी मैं खुश हो चुका था और मैं देखा कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर को देखते हुए मैं निकल पड़ा अपने खेत की ओर। खेत की ओर जाते थे मुझे मेरे मामा मिले, जो कि विधायक के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली। खैर उनको टिकट मिलना नहीं मिलना उनकी किस्मत की बात थी, पर वो हम इस तरह से चमकाए थे जैसे कि हम उन्हीं के लिए काम करते हों, और बोले आओ तुमको बताता हूँ। हम भी चुपचाप दबे में निकल गए। निकलते निकलते मैं देखा कि हम खेत की ओर पहुंच चुके थे। मेरे मामा जो कि खेत की ओर चल रहे थे क्योंकि उन्हें काम दिया गया था, जो कि बहुत ही बेरोजगार टाइप से काम करते हैं। फिर मैंने उनको कैमरा थमाया और मुझे धक्के मार के खेत में डाल दिया। बोले जाओ और गेहूं काटो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे पढ़ लिख कर। मैं यही करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो फिर मैंने देखा कि आगे कुछ न कुछ कुछ अच्छा हो सकता है। यही सोचकर मैं लगातार चलता रहा और मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर जा पहुंचा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है, और यह अच्छा इतना अच्छा हो रहा है कि इसको देखकर मेरा सब कुछ बुरा होने वाला है। मैं सब सोच ही रहा था कि अचानक मैंने देखा कि गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है। मेरे मामा लोग पूरे इंडिया से गेहूं लाकर पाकिस्तान में बांटने की तैयारी में हैं। मैंने उनसे पूछा कि गेहूं क्यों लेकर आ रहे हो। उन्होंने इसका मुझे कोई खास जवाब नहीं दिया और वो गेहूं को इकट्ठा करने लगे। उसके साथ कुछ महिला मित्र भी सम्मिलित थी। एक लड़का जो कि काफ़ी तरीके से मुझे घूर रहा था। मैंने मामा से बार-बार पूछा कि क्या हो रहा है, और उन्होंने मुझे डाँट कर भगा दिया। बोले कि तुम किसी काम के नहीं हो, और मैं उसको लेकर के दौड़ने लगा। दौड़ते-दौड़ते मैं पाकिस्तान में ही एक बांग्लादेशी से मिला, जिससे मैंने पूछा कि तुम कैसे हो? तो बोला किसी काम के नहीं हो, निकलो यहाँ से। फिर थोड़ा-सा मैं पाकिस्तान की वादियों को घूमने लगा और वहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में मैं थोड़ा अपना क्रिएशन दिखाने लगा और अपनी क्रिएटिविटी को बताने लगा कि मैं भी एक अच्छा वीडियो क्रिएटर बन सकता हूँ। लेकिन मुझे वहाँ से मिले दाने दाने में केसर का रंग, जहाँ विमल की शूटिंग होती है। मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ से गेहूं के बोझे से गेहूं चुरा रहे थे। ये चोरी, और इसे चोरी करके पाकिस्तान में बेचने वाले थे। यहाँ पे गेहूं की तस्करी चल रही थी। मैंने देखा कि एक बच्चा भी बहुत जोर से इसमें लगा हुआ है। मैं उस बच्चे के पास जाता और उससे कुछ पूछता कि वह बच्चा स्वयं ही मेरे करीब आ गया। शायद मैंने कैमरा जूम कर लिया था। जूम करते साथ मुझे पता चला कि वह बच्चा लड़का नहीं, शायद लड़की है, क्योंकि वह धीरे धीरे तोड़ रहा था। मैंने उसके पास गया, देखा तो वह अपना हथियार अपने हाथों पे रखा था। मैंने इनसे पूछा कि क्या आप गेहूं चोरी कर रहे हैं? तो बोले पाकिस्तान को गेहूं की बहुत ज़रूरत है, इसलिए यह गेहूं मैं पाकिस्तान भेजने वाला हूँ, क्योंकि वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। और वो मेरी बिना सुने बिना समझे मुझे वो निकाल रहे थे। यह सुनकर मैं अपने आप पे बहुत परेशान हो गया और उन्हें बताने लगा कि मैं इस देश में आया हूँ और अपने पाकिस्तान को दूर करना चाहता हूँ इंडिया से। इसलिए मैं बार बार गेहूं के बीज को दिखाने लगा और पाकिस्तान को डराने लगा। इतने मैंने बच्चे के पास जाकर उसका नाम पूछना चाहा। मुझे लगा कुछ मोहम्मद मिल्लाह टाइप बताएगा, पर वह अपने महिमा महिमा नाम बताया। इससे मुझे समझ में आ गया कि चप्पल रखा हुआ बच्चा लड़का नहीं, लड़की है, और मेरा दिल काफ़ी टूट गया। वह चप्पल को उस तरीके से छोड़ रहा था जैसे पाकिस्तान मुंह से बाजा बजाती है और अपना वो नहीं छोड़ती। रास्ते में मुझे हर एक कलर का ग्रेनाइट मिला। इस ग्रेनाइट को देखते देखते मैं बचते बचाते निकला, लेकिन वहाँ पास मुझे रस्सी और हंसिया देखने को मिला, जो है बच्चे का था। इसके बाद मैंने वहाँ के काफिर से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसने बताया कि हम यहाँ बॉर्डर पे निगरानी रखते हैं ताकि कोई यहाँ अंदर आ ना सके। यह देखकर मैं काफ़ी नाखुश हुआ, और जब देखा तो वहाँ पे बॉबी देओल के स्टाइल में कोई जमल कुद्दू वाले गाने में लेडीजें डांस कर रही थी। मैं ही देखता कि एक लेडीज पीछे से कांतारा अवतार में हंसिया लेकर मेरे पीछे पड़ गई। मैं काफ़ी परेशान था, इसलिए मैं चला गया उस मशीन की ओर जहाँ से पाकिस्तान को गेहूं सप्लाई हो रही थी। यह गेहूं काफ़ी अच्छा निकल रहा था। मैं उसके पास गया, देखा तो अलग अलग प्रकार के गेहूं भी सामने आ रहे थे। ये सब को देखकर मेरा मन पिघल गया और मैं सब छोड़ करके ये सब देख नहीं पा रहा था। इसलिए मैं खड़े होकर चुपचाप अपने आप को मजबूर समझकर अपना मुंह बनाकर खड़ा था। मेरा मुंह कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन मैं मुंह बनाकर खड़ा था और मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब यहाँ से भागा जाए। इसलिए मैं धीरे से कल्टी मारने की कोशिश किया। रास्ते में मुझे बहुत सारे जानवर देखने को मिले। ये जानवर अपने आप पे बहुत ही ये घुसपैठिए थे कि जो कि बकरी का खाल लपेट कर पाकिस्तान में एंट्री करना चाहते थे। एक घुसपैठिए इतना मजबूत था कि क्या बताऊं। वह लकड़ी खा रहा था। वह पाकिस्तान से पूरे डायमंड को चोरी कर करके निकाल के ले जा रहा था। मैंने उससे बात की तो उसने मुझे चमका दिया, अपना काम कर बे, मुझे खाने दे। यह सुनकर मैं परेशान ही हो रहा था कि अचानक से मुझे उसे कान देखने को मिले, जो कि सेम बकरी की तरह दिख रहे थे। पर बाद में पता चला कि ये बकरी हैं, इसलिए बचे हुए हैं। बकरा होते तो कब का पाकिस्तान में कट चुके होते। फिर मैंने देखा कि एक बकरा जानबूझकर मेरे करीब आ रहा है। मैंने उसे लकड़ी से डराना चाहा, लेकिन वो डरा नहीं। अचानक से मुझे फिर मेरी काफिर पर नजर गई, जहाँ वह फिर से बड़े बड़े लकड़ी तोड़
चोरी कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में गैस नहीं मिलता। उज्ज्वला योजना सिर्फ इंडिया पे है, इसलिए वो आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, ताकि इस आग में वह इस गेहूं को भून सके और कच्चा खा सके। मैं भी कुछ कुछ लकड़ी इकट्ठा किया और 2-4 बाली मैंने भी इकट्ठा किया, सोचा मैं भी टेस्ट कर ही लूँ। और उसके बाद हम कोशिश करने लगे कि इसमें आग लगा दें, लेकिन आग लगाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं थी, इसलिए हम बिपाशा बासु का जिगरा लेकर आए, जिसमें उसके जिगरा में बड़ी आग है। इतने में मैंने देखा कि एक काफिर मेरे मामा से लड़ने चला गया और बार बार लड़ रहा था। वो अपना सिर लेकर आया, लेकिन मामा ने उसे घंटी बजाकर भगा दिया। फिर हम लोगों ने किराए से गेहूं इकट्ठा किया और गाड़ी में रखकर हम चलते लगे। इस गेहूं का मैं रास्ते में ब्रेड ही बना रहा था, और ब्रेड बनाते बनाते मैंने अपने आप को भी संबोधित किया, और हम इतनी दूर निकल चले कि जहां हमें कोई पकड़ ना पाए। रास्ते बहुत खतरनाक थे, हमें माउंटेन ड्यू पीना पड़ गया, और ताकि माउंटेन ड्यू पीने से हमारे अंदर एनर्जी आए और हम थोड़ा डर के आगे जीत जाएं। फिर मुझे एक गेहूं से बना हुआ ब्रेड मिला, जिसे मैं टेस्ट कर रहा था। इतना वाहियात ब्रेड मैंने अपने जीवन में नहीं खाया था। तो मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। जय पाकिस्तान।